कक्षा 10 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को लिंग एवं विशेषण के बारे में कराने जा रहा हूं। तो सबसे पहले चलते हैं हम लिंग की तरफ चलते हैं। लिंग की परिभाषा देते हैं किस प्रकार से है। तो सबसे पहले यह है, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, अर्थात वह चिन्ह जिससे शब्दों का स्त्री या पुरुष वाचक लिंग व्यक्त होता है। हिंदी में दो प्रकार के लिंग माने गए हैं। नंबर 1 है पुल्लिंग। पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, इसमें राम लड़का है और वह पुरुष जाति का बोध कराने के कारण पुल्लिंग है। ऐसे नंबर 2 पे आता है स्त्रीलिंग। स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे राधा गाती है, तो इसमें राधा क्या है, लड़की है और वह स्त्री जाति का बोध कराने के लिए होती है, यानी स्त्री जाति का बोधक है, इसके कारण स्त्रीलिंग है। देखते हैं अगले को। कुछ प्राणीवाचक संज्ञा केवल पुल्लिंग रूप में होते हैं। जैसे कौवा, इसका कौवी नहीं होती है। काग, झिंगुर, चमगादड़, चीता, खटमल, भेड़िया, केंचुआ, पिल्लू, झींगा, पक्षी, उल्लू, चीलर और तीतर, मतलब ये है। इसमें क्या होता है, केवल पुल्लिंग रूप ही दिखाई देता है, इसमें स्त्रीलिंग नहीं दिखाई देता है। चलते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कुछ इन दोनों में कॉमन होता है। तो यहाँ देखिए, कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं केवल स्त्रीलिंग के रूप में होते हैं। जैसे कोयल है, कोयला नहीं होता है इसमें। चील है, चीला नहीं होता है। बटेर, बटेरा नहीं होता है। चिड़िया है, जोंक है, मैना है, तितली है, गिलहरी है, दीमक है, तूती है और मछली है। चलिए अगला देखिए। कुछ संज्ञाएं जो दोनों लिंगों को में प्रयुक्त होती हैं। जैसे आत्मा है, पुल्लिंग में भी स्त्रीलिंग में भी होती है। देह, श्वास, सामर्थ्य, पवन, औषधि, विलय, तौलिया और शपथ, ये सारी चीजें जो हैं जो दोनों में प्रयुक्त होते हैं, दोनों लिंगों के लिए यूज होते हैं। अब चलते हैं हम विशेषण की तरफ। बेटा विशेषण की बात कर लेते हैं। विशेषण में क्या कुछ दिया हुआ है, इनकी परिभाषा वगैरह कैसी है और ये किस तरह से प्रयोग होने हैं, चलिए देखते हैं हम। यह संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के रूप, आकार, अवस्था, रंग, गणना आदि की दृष्टि से अनेक गुण होते हैं। इन सभी गुणों को व्यक्त करने में विशेषण पद सहायक होता है। सभी प्रकार के नामों यानी संज्ञाओं के साथ विशेषण लगाकर उसके गुण, परिमाण, संख्या आदि का बोध कराया जा सकता है। अतः विशेषण का कार्य संज्ञाओं की विशेषता बतलाना है। तो परिभाषा जरा ढंग से देख लीजिए क्या है। जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। यह विशेषता संज्ञा के आकार, अवस्था, रूप, गुण, स्वभाव, स्थिति आदि से संबंधित हो सकती है। यथा संख्या, वहां 4 लड़के बैठे थे। आकार, अध्यापक के हाथ में लंबी छड़ी थी, लंबी आकार हो गया, यहाँ पे संख्या 4 होगी। अवस्था, श्याम 10 वर्ष का है तो 10 है इसमें दिया हुआ। रूप, राधा सुंदर लड़की है तो ये रूप को सुंदर बता रहा है। गुण, उसका पेट, उसका कोट पुराना था तो पुराना जो है गुण हो गया इसका। स्वभाव देखो, श्याम मोहन जी मिलनसार व्यक्ति हैं तो ये इसका स्वभाव हो गया, मिलनसार है। स्थिति, शीला उनकी लाडली बेटी है तो लाडली इसमें स्थिति हो गई। ऊपर के वाक्यों में विशेषण मोटे अक्षरों में दर्शाए गए हैं। विशेषण के साथ 2 प्रमुख बातें जुड़ी होती हैं, विशेष्य और प्रविशेष्य। तो चलते हैं इनके बारे में भी जान लेते हैं क्या चीजें हैं ये। तो विशेष्य उस शब्द को कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाती है, अर्थात जिसकी विशेषता विशेषण से प्रकट होती है। यथा जैसे मोहन सुंदर बालक है, यहाँ बालक विशेष्य है क्योंकि सुंदर शब्द उसकी विशेषता बताता है। कभी कभी विशेषण की विशेषता बतानी पड़ती है। इस काम को प्रविशेष संपन्न कराता है। प्रविशेषण उस शब्द को कहते हैं जो विशेषण की विशेषता बतलाता है। यथा कृष्ण बहुत सुंदर है, यानी कि सुंदर तो विशेषण हो गया लेकिन बहुत शब्द क्या हुआ, ये प्रविशेषण हो गया। यहाँ सुंदर विशेषण की विशेषता बहुत शब्द से व्यक्त हुई है, अतः बहुत शब्द प्रविशेष है। प्रत्येक विशेषण के साथ प्रविशेषण का होना आवश्यक नहीं है। वह सुंदर से भी काम चल सकता है। वह बहुत सुंदर है, वह अति सुंदर है, तो ऐसा हम और बना सकते हैं इसको।
चलिए देखते हैं आगे। वाक्य में विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक, जब विशेष्य अर्थात संज्ञा अथवा सर्वनाम के पूर्व प्रयुक्त होता है, और दूसरा जब वह विशेष्य के पश्चात आता है। पहली स्थिति में वह विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाता है, यथा झूठी बात मत बोलो। दूसरी स्थिति में वह विशेष्य के बाद आता है, अतः विधेय विशेषक कहलाता है, यथा वह बात झूठी थी। तो विशेषण के भेद की बात कर लेते हैं। अब विशेषण के मुख्य रूप से चार विभेद होते हैं, चार भेद हैं इसके, चार प्रकार का है ये। पहला है गुणवाचक है, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है सर्वनामिक है, और चौथा है संख्यावाचक। तो विशेषण की रचना और उनके प्रयोग ले लेते हैं जरा, क्या होता है। तो ये देखिए, नंबर 1 है अकारांत विशेषण। पुल्लिंग में प्रायः अकारांत ही रहते हैं, किंतु स्त्रीलिंग में इकारांत हो जाते हैं। यथा देखते हैं, इसके उदाहरण देखते हैं क्या क्या है। जैसे पुल्लिंग है अच्छा लड़का, स्त्रीलिंग में अच्छी लड़की। पुल्लिंग में बड़ा आदमी, स्त्रीलिंग में बड़ी स्त्री। पुल्लिंग में आता है छोटा लड़का, तो स्त्रीलिंग में आता है छोटी लड़की। संस्कृत में विशेषण का रूपांतरण यानी रूपांतर जो है विशेष्य के लिंग वचन से निर्धारित होता है, पर हिंदी में केवल अकारांत विशेषण में ऐसा रूपांतर होता है। जैसे इसका उदाहरण है, संस्कृत ले रहे हैं और इधर हिंदी लेके दिखा रहे हैं। दुष्ट व्यक्ति, इधर क्या होगा दुष्ट व्यक्ति। दुष्टा स्त्री, यहाँ दुष्ट स्त्री होगी। तो इन दोनों में अंतर आ गया है, देखो। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत में सुंदर का स्त्रीलिंग रूप सुंदरी, सुशील का सुशीला होता है, परंतु हिंदी में यह रूप परिवर्तन नहीं होता है, यथा सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्री। नंबर 2 आता है पुल्लिंग में विभक्ति या परसर्ग लगने पर उसमें परिवर्तन आ जाता है। जैसे उदाहरण इसके, एक वचन देखो और यहाँ बहुवचन। अच्छा घोड़ा, अच्छे घोड़े। अच्छे घोड़े को और अच्छे घोड़ों को। अच्छा लड़का, अच्छे लड़के। अच्छे लड़के को, अच्छे लड़कों को। तो ऐसे बहुवचन और एकवचन में ही चलता है। अगला टिप्पणी चल रही है। अच्छा का बहुवचन अच्छे होता है, किंतु विभक्ति या परसर्ग लगने पर अच्छे का प्रयोग एक वचन और बहुवचन दोनों होते हैं। चलो देखते हैं कैसे। नंबर 1 3 पे आता है अकारांत विशेषण बहुवचन में प्रायः एकारांत में बदल जाता है। इसका उदाहरण है, जैसे बड़ा है यहाँ पर बड़े हो जाएगा, थोड़ा है तो थोड़े हो जाएगा, छोटा है तो छोटे हो जाएगा, अच्छा है तो अच्छे हो जाएगा। चलिए नंबर 4 पे चलते हैं। कुछ विशेषण स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान होते हैं, इसमें कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण है इसके देखो, सुखी लड़का, सुखी लड़का तो सुखी लड़की। दुखी पुरुष, दुखी स्त्री। सुंदर पुरुष, सुंदर स्त्री। इसमें दोनों जगह एक ही शब्द यूज हुआ है, ये परिवर्तन नहीं हुआ है। नंबर 5 की बात कर लेते हैं। विशेषण की संज्ञा की तरह यानी विशेषण का संज्ञा की तरह प्रयोग प्रायः देखने में आता है। जैसे उदाहरण इसके, अमीरों और गरीबों के बीच खाई बढ़ती जा रही है। तो इसमें अमीरों और गरीबों। जब इन विशेषणों की संज्ञा की तरह प्रयोग होता है, तब इनके रूप संज्ञा के समान चलते हैं, न कि विशेषण के समान। अब ये संज्ञा बन गई है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं जरा। नंबर 6 पे उपसर्गों की सहायता से विशेषण बनाए जा सकते हैं। जैसे इसके उदाहरण है, यहाँ उपसर्ग है और यहाँ शब्द है, ये यानी विशेषण है, और यहाँ उपयुक्त शब्द बनाया गया है। ये क्या चीज है? विशेषण है बच्चों, ध्यान रखना। ये शब्द है बच्चों, यहाँ पर ये शब्द है तो उपसर्ग है। देखते हैं इसमें, तो ये प्रति उपसर्ग लगाते हैं कुल में तो प्रतिकूल बन जाता है, ये उपसर्ग युक्त शब्द बन रहे हैं। स है गुण है इसमें तो सगुण हो जाता है। निर है गुण है तो निर्गुण हो जाएगा। प्र है भूत है तो प्रभूत हो जाएगा। दूर है गम है तो दुर्गम हो जाएगा। नि है कपट है तो निष्कपट हो जाएगा। ये चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पे संज्ञा पदों में प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया जाता है। यथा यानी अर्थात, इसका उदाहरण है देखो, संज्ञा है, यहाँ प्रत्यय है और ये विशेषण बना रहे हैं। गुलाब है संज्ञा, इसमें ई लगाया तो गुलाबी विशेषण हो गया। राष्ट्र है, इसमें ई लगाया
संज्ञा राष्ट्र है, प्रत्यय ई लगा है तो राष्ट्रीय हो गया, जो कि विशेषण है। इतिहास संज्ञा है, इक इसमें प्रत्यय लगा रहे हैं तो ऐतिहासिक हो गया, ऐतिहासिक विशेषण बन गया। प्यास है, संज्ञा है, आ प्रत्यय लगा रहे हैं तो प्यासा, प्यासा विशेषण हो गया। श्री है, इसमें श्री संज्ञा है, मान या मत जो है ये प्रत्यय लगा रहे हैं तो श्रीमान हो जाएगा या श्रीमत हो जाएगा। इसी के साथ कुछ और भी चलते हैं आगे। नंबर 8 की बात कर लो। स्वतंत्र रूप में विशेषणों की संख्या कम है, आवश्यकता अनुसार संज्ञा से ही विशेषणों को बनाया जाता है। ये अच्छी तरह से ध्यान कर लेंगे, संज्ञा से ही विशेषणों को अधिकतर बनाते हैं, क्योंकि विशेषण जो है बहुत कम है हमारे पास, बहुत कम इनका इस्तेमाल हो पाता है। चलिए आगे चलते हैं। संज्ञा देखिए, यहाँ विशेषण देखिए, तो संज्ञा अंक है तो इसका विशेषण अंकित हो जाएगा। अंचल संज्ञा है, इसका विशेषण आंचलिक हो जाएगा। उपनिवेश संज्ञा है, औपनिवेशिक विशेषण हो जाएगा। ऋण है संज्ञा, ऋणी विशेषण हो जाएगा। कल्पना संज्ञा है तो कल्पित इसका विशेषण होगा। काम संज्ञा है तो इसका काम्य विशेषण होगा। चर्चा संज्ञा है तो चर्चित इसका विशेषण होगा। ऐसे फिर यहाँ पे संज्ञा और विशेषण दिए हुए हैं। प्रमाण है तो प्रमाण का विशेषण प्रमाणिक हो जाएगा। परीक्षा है, इसका विशेषण परीक्षित हो जाएगा। पशु है, इसका विशेषण पाश्विक हो जाएगा। तंत्र संज्ञा का विशेषण तांत्रिक हो जाएगा। तत्व संज्ञा का विशेषण तात्विक हो जाएगा। तर्क संज्ञा का विशेषण तार्किक हो जाएगा और चरित्र संज्ञा का विशेषण चारित्रिक हो जाएगा। इस तरह से बच्चों ये विशेषण आज समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा करके जरूर सब्सक्राइब करेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को दबा लेंगे, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आर.एस. प्रसाद सर आज का बेस्ट यहीं देता हूँ। मिलता हूँ फिर से नई उमंग के साथ नए वीडियो में।